नमस्कार, मैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव आज आप लोगों से रूबरू होकर समर्स में डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन इन विषयों पर कुछ बातचीत और जानकारी देना चाहती हूँ। गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं और हमें पानी की, फ्लूइड्स की शरीर में हमारी जरूरत बढ़ जाती है हमेशा। तो हाइड्रेशन होता क्या है और इसका शरीर में जरूरत क्या है? हाइड्रेशन ये चीज है कि शरीर को सभी ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए, स्पेशली किडनी के फंक्शनिंग के लिए और ज्यादा से ज्यादा पानी और फ्लूइड्स की जरूरत होती है, ताकि किडनी जितने शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको यूरिन से बाहर निकाल सके। सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है। तो हमें हर रोज 2 से 3 लीटर सादा पानी, साथ में नींबू पानी, लिक्विड्स लाइक मट्ठा, फ्रूट जूसेस, ये सब हमारे डाइट में शामिल हो जाना चाहिए और मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग आउटडोर वर्क करते हैं उनमें स्वेटिंग ज्यादा होगी, उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होगा। तो इनको कंपनसेट करने के लिए जरूरत है कि हम रेगुलर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स को नियमित रूप से रोज लेते रहें। डिहाइड्रेशन से ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हैम्पर हो जाती है। इसके साइंस होते हैं, आपको बिना वजह कमजोरी महसूस होगी, बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, कोई एक्टिव वर्क करने का मन नहीं करेगा, थकान होगी, चिड़चिड़ाहट होगी। अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है धूप में निकलने पे, तब तो फिर तेज बुखार हो सकता है। ये सब अगर कंट्रोल नहीं हुआ समय से तो मेडिकल ट्रीटमेंट की इमरजेंसी हो जाती है। तो इसीलिए गर्मियों में अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो फ्रूट्स हैं जिनका वाटर कंटेंट हाई है, जैसे ये वाटरमेलन है, खीरा है, ऑरेंजेस हैं, इनकी मात्रा बढ़ा लें। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ORS है या नींबू पानी, शिकंजी, मट्ठा, इन चीजों को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लें। फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों का हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक्टिवली अपने काम कर सकें। क्योंकि हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, उनको प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं मिलता है तो वो कमजोर हो जाती हैं। अब ये ध्यान रखना है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर है या नहीं। तो यूरिन का कलर बहुत कुछ बता देता है। अगर यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पीले रंग का है, आप समझ सकते हैं कि पानी की कमी है। नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन स्ट्रॉ कलर का होता है और 1200 to 1500 ml यूरिन अगर रोज पास हो रहा है, कलर भी बिल्कुल पेल है, तो फिर प्रॉपर हाइड्रेशन है शरीर में, ये समझा जा सकता है। बाकी चीजें मैंने बताई कि गला सूख रहा है तो फिर पानी की जरूरत है। एल्डरली लोगों में और बच्चों में ये लोग समझ नहीं पाते हैं और इनका इंटेक बहुत न्यूट्रिशनली पुअर होता है। तो बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें हम पानी है, दूध है, बाकी की अन्य चीजें, लिक्विड्स हैं, वो देते रहें। और एल्डरली लोगों को, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को, खास करके जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, घर में ही अरेस्टेड हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घर वालों को पूरा ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पानी की, फ्लूइड्स की मात्रा अधिक से अधिक मिलती रहे। अगर शरीर में पानी की मात्रा या लिक्विड्स की मात्रा एडेक्वेट है, जितना हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, तो फिर हमारा एनर्जी लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फिजिकली हम ज्यादा एक्टिव होते हैं और साथ में ब्रेन भी हमारा ज्यादा काम करता है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क ज्यादा कर पाते हैं। स्किन हमारी अच्छी हो जाती है, स्किन ग्लो करती है और एंटी एजिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन है और साथ में फ्लूइड्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की एडिक्वेट सप्लाई हो रही है, तो फिर हमारी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन ग्लो करती है और झुर्रियां, रिंकल्स इत्यादि भी कम पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है या आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, आपके बच्चों के काम आएगा, तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।